बीजेपी ने संस्कृति बदलना कर्तव्य बना लिया उनके पागलपन में। भारत श्रीलंका मुकाबले में कैसा रहेगा मौसम और पिच का मिजाज। साइरस मिस्त्री का आज मुंबई में किया जाएगा अंतिम संस्कार। गुजरात सरकार से व्यवसायिक ऋण लेकर खुशहाल हो रहा समाज। ब्रिटेन के गृह सचिव प्रीति पटेल ने अपने पद से दिया इस्तीफा। चीन में भूकंप के झटकों से बड़ी तबाही, अब तक 46 लोगों की हुई मौत। लीज ट्रस के पीएम पद की शपथ लेते ही यूके को मिलेंगे बड़े तोहफे, चुनाव से पहले किए थे वादे। हवा में थी फ्लाइट बैग से उड़ गया 2 करोड़ का सोना, कराची के ज्वेलर के साथ हुई दुर्घटना। पाक एजेंट के जाल में ऐसे फंसा भारतीय सेना का जवान। पाक की मदद से अफगानिस्तान में अमेरिका ने की ड्रोन स्ट्राइक, तालिबान के आरोप पर पाक सरकार का बयान। अब खबर विस्तार से। बीजेपी ने संस्कृति बदलना कर्तव्य बना लिया उनके पागलपन में। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, क्या भाजपा ने संस्कृति बदलना अपना कर्तव्य बना लिया है? महुआ मोइत्री का ये तंज राजपथ का नाम बदलने को लेकर है। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक फैले राजपथ और सेंटर विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है। भारत श्रीलंका मुकाबले में कैसा रहेगा मौसम का पिच का मिजाज। भारत श्रीलंका मुकाबले में कैसा रहेगा मौसम और पिच का मिजाज। भारत और श्रीलंका की टीमें सुपर 4 के एक और अहम मुकाबले में खेलने के लिए आज उतरेगी। टीम इंडिया को सुपर 4 के पहले मैच में कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से शिकस्त मिली है, जिसके चलते भारत के लिए आज पलटवार करना जरूरी हो गया है। साइरस मिस्त्री का आज मुंबई में किया जाएगा अंतिम संस्कार। 54 वर्षीय साइरस मिस्त्री का अंतिम संस्कार आज मंगलवार सुबह वर्ली शमशान घाट में होगा। रविवार को एक कार दुर्घटना में साइरस मिस्त्री की मौत हुई थी। राजनेताओं से लेकर उद्योगपतियों तक को श्रद्धांजलि देने के साथ साइरस मिस्त्री की मौत ने हर तरफ से लोगों को झकझोर दिया। साइरस के परिवार के अधिकांश सदस्य विदेश में रहते हैं और सोमवार रात तक मुंबई पहुंचे हैं। गुजरात सरकार से व्यवसायिक ऋण लेकर खुशहाल हो रहा समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को अपना छोटा कारोबार शुरू करने में भी काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, खासकर जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। उनके लिए कोई भी व्यवसाय शुरू करना काफी मुश्किल है। इसी वजह से गुजरात सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आर्थिक तंगी के चलते कोई अपना व्यवसाय करने से वंचित न रह जाए। ब्रिटेन के गृह सचिव प्रीति पटेल ने अपने पद से दिया इस्तीफा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के गृह सचिव और आंतरिक मामलों की मंत्री प्रीति पटेल ने लीज ट्रस्ट के प्रधानमंत्री पद संभालने से कुछ घंटे पहले ही अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। जैसे कि कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से नए प्रधानमंत्री के लिए लीज ट्रस्ट के नाम की घोषणा की गई, उसके कुछ घंटे बाद ही प्रीति पटेल ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। चीन में भूकंप के झटकों से बड़ी तबाही, अब तक 46 लोगों की हुई मौत। चीन में भूकंप के झटकों से बड़ी तबाही हुई है। वहीं सिचुआन प्रांत में आए भूकंप में अब तक 46 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.8 थी। सिचुआन राज्य में कई जगहों पर लैंडस्लाइड के मामले भी सामने आए हैं। लॉकडाउन के बीच इलाके में भूकंप से काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। चीन के सिचुआन में 6.8 की तीव्रता वाले भूकंप ने तबाही मचा दी है। भूकंप से 46 लोगों की जान चली गई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भूकंप पीड़ितों की हर संभव सहायता के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि इस काम को प्रायोरिटी से किया जाएगा। लीज ट्रस्ट के पीएम पद की शपथ लेते ही यूके को मिलेंगे बड़े तोहफे, चुनाव से पहले किए थे वादे। 47 साल के लीज ट्रस्ट को अनुभवी नेता माना जाता है। उन्होंने 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। लीज ने चुनाव से पहले देशवासियों से बड़े वादे किए थे। उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान किया है कि यदि वे प्रधानमंत्री चुनी जाती हैं तो कार्यभार संभालने के पहले दिन से ही टैक्स में कटौती करने का आदेश जारी करेंगी। इसके अलावा कॉरपोरेशन टैक्स में इजाफे को वापस लेने का वादा भी किया है। लीज ने कहा था कि पहले दिन से टैक्स में कटौती शुरू कर दी जाएगी। हवा में थी फ्लाइट बैग से उड़ गया 2 करोड़ का सोना, कराची के ज्वेलर के साथ हुई ये दुर्घटना। पाकिस्तान के ज्वेलर कारोबारी के साथ हैरान करने वाली घटना सामने आई है। ज्वेलर का दावा है
कि वो दुबई से 2 करोड़ रुपए का सोना लेकर फ्लाइट से कराची आ रहा था। उसके बैग में 1.5 किलो का सोना रखा था। इसे उसने खुद अपनी आंखों से देखा। हालांकि कुछ देर बाद दोबारा बैग चेक किया तो पूरा सोना गायब था। मामले में क्रू को सूचना दी गई। फ्लाइट ने जब कराची लैंड किया तो सभी की जांच हुई, मगर चोरी हुआ सोना बरामद नहीं हो सका। पाक एजेंट के जाल में ऐसे फंसा भारतीय सेना का जवान। पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत सामने आई है। जासूसों के खिलाफ राजस्थान पुलिस की सुरक्षा शाखा के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सरहद में कई खौफनाक जानकारियां सामने आई हैं। पाकिस्तान ने जोधपुर के आर्मी के सबसे संवेदनशील शाखा मिसाइल यूनिट में तैनात 24 वर्षीय आर्मी जवान को हनी ट्रैप करके भारतीय मिसाइल्स की गोपनीय जानकारी हासिल की है। पाक की मदद से अफगानिस्तान में अमेरिका ने की ड्रोन स्ट्राइक। तालिबान के आरोप पर पाक सरकार का बयान। पाकिस्तान के मुताबिक अफगानिस्तान में ड्रोन हमलों के लिए अमेरिका की मदद करने के तालिबान के आरोपों में द्विपक्षीय रिश्ते प्रभावित होंगे। मध्य काबुल के पौश इलाके में 31 जुलाई को अमेरिका ने ड्रोन से मिसाइल हमला कर अलकायदा से सरगना ऐमान अल जवाहिरी को मार गिराया था। अफगानिस्तान के अंतरिम रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब ने पिछले हफ्ते आरोप लगाया था कि इस ड्रोन को पाकिस्तान से उड़ाया गया था। अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए भारत टाइम्स पे। धन्यवाद।